आज आप उस भेड़िए का चेहरा देखेंगे जिस पर आंखें बंद करके विश्वास करते थे आप। आपके ही परिवार से जुड़ा हुआ है वो पर्सन। जल्दी करो, उसे अपने जीवन से दूर करो, उसे अपने परिवार से दूर करो। खतरनाक साबित हो सकता है वो आप सबके लिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन से पर्सन की सच्चाई आने वाली है आपके सामने, क्या है जो खुलने वाला है जिसे देखकर हैरान हो जाएंगे आप। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, एक बंद बक्से की एनर्जी आ रही है, एक लोहे का बक्सा। पहले ज़माने में हमारी दादी, हमारी नानी रखा करती थी बेड के नीचे एक ऐसा बक्सा। आज इस बक्से की एनर्जी कहाँ से आ रही है? यानी इस जमाने में भी किसी ने तो ये बक्सा रख रखा है। ये फ्लैट वाला सिस्टम हो गया है ना, टाइल्स और मार्बल लग गए हैं घर में, तो अब बक्सा कोई नहीं रखता है क्योंकि उसके कारण फ्लोर ख़राब हो जाते हैं। बक्सा कोई नहीं रखता क्योंकि बहुत भारी होता है। लेकिन मैं बताऊं, अभी भी वो जितना सुरक्षित हुआ करता था ना, बक्से होते थे भारी भारी मोटे, और उसमें एक बड़ा सा ताला होता था। मैंने भी बचपन में देखा है। मैं जब अपने पैतृक गांव जाती हूँ तो वहाँ मैंने कई बक्से देखे हैं। लेडी जो होती है उनके बेड के नीचे तो एक बक्सा होता है, ये पता नहीं उसमें कौन सा खजाना छुपा रहता है। आज उस बंद बक्से की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आप में से। अब तो मेरे घर में नहीं है, आप में से किसके घर में है ये बक्सा, या आपके कोई परिवार या बुजुर्ग अब भी रखे हुए हैं निशानी के रूप में ये बक्सा, तो मुझे ज़रूर बताइए। एक बंद बक्से की जो भारी लोहे से बनी हुई है और जिसका वज़न काफ़ी ज़्यादा है, बंद बक्से की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। मैं बताऊँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और साथ में चंद्रमा की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि एक बंद बक्से, लेकिन इसका संबंध धन से है। हो सकता है इस बक्से में जमीन जायदाद के कोई कागज़ हो, धन हो, पैसा हो, चांदी के सिक्के हो, या कोई प्रॉपर्टी के कागज़ हो जिसका मूल्य धन के समान हो, क्योंकि यहाँ पर इस बक्से की एनर्जी के साथ चंद्रमा की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो चंद्रमा की एनर्जी की बात करूँ तो नंबर 2 को हम कैसे भूल सकते हैं, जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को है। आप 2 मूलांक के जातक होते हैं और स्वामी आपका चंद्रमा होता है। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2 मूलांक वाले कौन है। चंद्रमा की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। चंद्रमा कैश है, धन है। जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं या दुकानदार भाई जुड़े हुए हैं जो कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, मेरी कुछ बहनें जो बिजनेस करती हैं, कुछ बेचती हैं और उनको कैश में पैसा मिलता है, वो चंद्रमा की एनर्जी यहाँ से कनेक्ट हो रही है। यानी कि मेरे साथ इस वक्त ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कैश का बिजनेस करते हैं, कुछ बेचते हैं और उनको पैसे मिलते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप सबकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। चंद्रमा की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। सबके पास पैसे हो, सब संपन्न हो, कोई किसी के हाथ खाली ना हो, किसी के पास धन की कोई कमी ना हो। आज का जो डाउनलोड आया है ये विशेष संदेश है, इसको ध्यान से सुनिए। आपके ही परिवार से जुड़ा एक व्यक्ति इस वक्त भी आपके परिवार से जुड़ा हुआ है जो आपके खिलाफ काम कर रहा है, जो गलत कार्य कर रहा है और आपके खिलाफ भी काम कर रहा है। इतना नीचे गिर चुका है वो, कभी भी हमला कर सकता है, मानसिक तनाव दे सकता है। मैं बात कर रही हूँ कि वो इंसान काला जादू, तंत्र क्रिया या नकारात्मक चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकता है आपके ऊपर। मतलब वो इतना खतरनाक है और वो इतना मीठा है कि कोई उस पर शक भी नहीं कर सकता, कोई उस पर शक भी नहीं कर सकता। वो आपका पार्टनर हो सकता है, आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, जो लगातार आपके सपनों पर हमले कर रहा है, जो आपके सपनों पर हमला कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है कि आपकी तरक्की ना हो, आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जाएं भेजने का प्रयास करता है। साफ साफ कहूँ तो ये व्यक्ति आपके परिवार का ही है, और मतलब इसने ठान लिया है कि वो आखिरी सांस तक आपको परेशान करेगा। अद्भुत बात है ना। अगर सामने से चुनौती आए, हमारा जो शत्रु है वो हमारा शत्रु दिखे सामने से, तो हम उसका मुकाबला भी करें, हम उसका मुकाबला करने को तैयार रहें, हम पहले से अलर्ट हो जाएं। लेकिन हमारे बीच शामिल हमारा परिवार अगर वो शत्रुता निभाए
हमारा जीवन साथी शत्रुता निभाए तो, हमारे जीवन साथी का कोई परिवार हो, बेधड़क हमारे घर आता है, हमारे साथ रहता है, खाना खाता है, हम उससे सारी बातें बताते हैं, हम अपने सुख की अपने दुख की बातें जिसके साथ साझा कर रहे हो, अगर उसके हाथ में खंजर हो तो। ये संदेश बहुत ज़्यादा आवश्यक इसलिए भी है कि यहाँ यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं कि एक मौका नहीं छोड़ रहा है, वो एक मौका नहीं छोड़ रहा है वो आप पर हमले करने का। वो आपके सपने तोड़ना चाहता है, वो आपकी तरक्की में बाधा बनना चाहता है, और इस हद तक गिर गया है, इस हद तक गिर गया है कि उसने तंत्र मंत्र काला जादू तक का सहारा लिया है। वो तांत्रिक के पास भी गया है, कुछ चीजें लेता है आपके नाम पर, ताकि जिसका इस्तेमाल करके वो आपकी तरक्की रोक सके, वो आपकी आंखों में आंसू देख सके। उसको मौका चाहिए, वो सिर्फ मौके की तलाश में है। उसको पहचानने की कोशिश करें आप, वरना नुकसान हो सकता है आपका। उसको पहचानने की आपको कोशिश करना है। उसने जो गलत किया उसका फल उसको मिलने वाला है। वो जो भी ऊर्जाएं आप तक भेजता है, अन्याय देखो किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि ऊपर चलाने वाले जो हमारी सृष्टि के है वो कोई इंसान नहीं बैठा है ना, वो कोई इंसान नहीं बैठा है। जिसको खुश कर दो वो आपके पक्ष में निर्णय कर देगा, है ना। उसको उसके हाथ में कुछ पैसे दे दो वो आपके पक्ष में करने लगेगा। नहीं, ऊपर जो बैठे हैं वो परमपिता परमेश्वर है। लाख बुरा कोई कोशिश कर ले, इंसान अपने कर्म का ही खाता है। आप अच्छा कर रहे हो, आपके साथ बुरा नहीं हो सकता है। कोई कितनी भी बुरी मनसा रखता है लेकिन उसका भला नहीं हो सकता है। सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। इस व्यक्ति की ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो आप तक भेजी जा रही है, जो आपके मूल चक्र को, आपके रूट को बिल्कुल हिलाकर रख देगी। आपके हृदय चक्र को, हार्ट पर भी हमला करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये आपके आसपास की ऊर्जाओं को आपको साफ रखना होगा, सुरक्षित रखना होगा ऐसे लोगों से। अगर आपको पता चलता है ऐसे लोग हैं तो ज़बरदस्ती ऐसे रिश्ते को अपने जीवन में मत ढोएं। आप ऐसे रिश्ते को खींचने का प्रयास ना करें। हमें नहीं चाहिए ऐसे रिश्तेदार, हमें नहीं चाहिए ऐसे कपटी मित्र। एक तो जीवन वैसे भी बहुत परेशानियों से घिरा होता है हर इंसान के। आज के दौर में कोई इंसान शायद ही ऐसा कह दे कि मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं, शायद ही ऐसा कोई कह दे कि मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हर इंसान परेशान है, हर किसी को परेशानी है। और ऐसे में जब तकलीफ देने वाले आ जाते हैं ना बंदे, एक तो हम बाहर के दुश्मनों से परेशान है, आर्थिक व्यवस्था से परेशान है, पैसे की तंगी अलग हो रही है, देश में दुर्घटनाएं हो रही है, सो मन अलग विचलित है, जहाँ जाओ वहीं खतरा है। और वैसे में एक घर ही होता है हमारे लिए मंदिर समान, जिसका दरवाज़ा 24 घंटे हमारे लिए खुले होते हैं। एक परिवार ही होता है हमारे लिए जो ईश्वर के समान होता है, जहाँ शांति मिलती है और परिवार का सुख मिलता है। अगर ऐसे कपटी लोग, ऐसे कपटी मित्र हमारे परिवार में शामिल हो जाते हैं, हमारे आसपास होते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमसे मिलते हैं, हमसे बातें करते हैं और हमारे पीठ पीछे हम पर हमले करते हैं, तो ये भेड़िया ही है। मैंने क्यों कहा एक भेड़िए का चेहरा सामने आएगा, क्योंकि ये भेड़िया ही है, जिसको इतनी शर्म नहीं कि जो मीठा बोल रहा है हमारे ही घर में, हमारे बीच छुपा है और हमारे लिए ही षड्यंत्र कर रहा है, हमारे लिए ही षड्यंत्र कर रहा है। ये बहुत करीबी है आपके, ये इतना करीबी है आपके कि आप इसको पहचान नहीं पाएंगे। आप अक्सर अपने तकलीफ की बातें, जिन सपनों पर आपका वार किया गया, जो सपने आपके पूरे नहीं हुए हैं, आप इसी इंसान के साथ बैठकर साझा करते हैं कि मेरे सपने पूरे नहीं हुए, बनते बनते मेरे काम खराब हो गए। आप इसी के साथ साझा कर रहे हैं। इतनी 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 परेशानी आपके लिए क्रिएट कर रहा है, ये इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं आप तक भेजा जा रहा है ताकि आपका ऑरा बिल्कुल नकारात्मक हो जाए। इसने मजबूत चीज़ों का सहारा लिया है, इसने सारी बारीक बातें समझी है, आपकी खुशियों से जुड़ी बातें समझी है, आपका मूलांक जाना है, आपकी राशि जानी है, आपको क्या चीज़ सूट करता है और क्या चीज़ से आपको परेशानी है, ये तक इसको मालूम है। और तब हमले हो रहे हैं, इसीलिए तो उसका असर भी हो रहा है। बाहर वाले दुश्मन से हम कम खतरा होता है, क्योंकि उन्हें हमारे बारे में हर कुछ पता नहीं होता है। लेकिन जो घर का कोई दुश्मन होता है ना, इस तरह का कोई दुश्मन होता है जो हमारे परिवार में मिला होता है, उसे हमारी आदतों का पता होता है, उसे हमारी खुशियों की तारीख का पता होता है। सबसे खतरनाक बात यही होती है। आपको बचकर रहना है ऐसे, आपको सावधान रहना है इनसे। देखो एक चीज़ और निकल कर सामने आ रही है। इसने जब भी तांत्रिक का प्रयोग किया है, कोई ऐसे
काला जादू का प्रयोग किया। इसने जब भी कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं आपको भेजने के प्रयास किया, आपकी छाती में दर्द हुआ है, आपके कमर से ऊपरी हिस्सा में, आपके सर में, आपकी छाती में, आपके पेट में, स्पेशली यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो सीने में आ रही है, यानी आपके सीने में दर्द हुआ है। आपको ऐसा लगा जैसे जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, किसी ने जोर से मुक्का मारा हो, ऐसी दर्द भी हो सकती है जब जब इसने आपके हार्ट चक्र पर हमला किया है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो केवल आपके लिए बुरा चाहता नहीं है, वो आपका बुरा करने के पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ा हुआ है, उसकी इंटेंशन ही गलत है। और आपको महसूस होगी जब जब वो हमला करेगा, आपको दिल के पास कोई दर्द सा महसूस होगा, बहुत दर्द सा महसूस होगा, बहुत ज़्यादा ये बोलने का प्रयास करता है आपके सामने। जब भी ये आता है बहुत ज़्यादा बातें करने का प्रयास करता है ताकि आपकी एनर्जी और उसकी एनर्जी एक साथ कनेक्ट हो सके। आपको जब भी ऐसी तकलीफ हो, ऐसा लगे जैसे कि मन ठीक नहीं लग रहा, मन भारी लग रहा है, किसी ने कुछ किया तो नहीं, आप उस वक्त स्नान ज़रूर कर लें। मैं एक बात बताती हूँ, ऐसे दुश्मनों का अंत होता है। कितना भी पावरफुल ज़रूर हो ऐसा इंसान, कितने भी पावरफुल चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल कर ले, लेकिन ऐसे शत्रुओं का अंत ज़रूर होता है। ऐसे शत्रुओं का अंत ज़रूर होता है। जो किसी के साथ गलत करता है उसकी बर्बादी निश्चित होती है, और ये सृष्टि का नियम है। आप प्रकृति के साथ खेल नहीं सकते। जब किसी मनुष्य का आप भला नहीं सोच सकते तो आप न्यूट्रल रहिए, ना भला सोचिए ना बुरा सोचिए, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। वो जो कर्म करेगा उसका फल वो खाएगा, गलत कर्म करेगा उसको गलत फल मिलेगा। आपको किसी ने हक नहीं दिया है किसी के सपनों पर हमला करने का, आपको किसी ने हक नहीं दिया है किसी के बारे में बुरा सोचने या बुरा करने का। और जब कोई नकारात्मक चीज़ें लगातार किसी की ओर भेजता है ना, तो सृष्टि का ये नियम है कि वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर उस तक भी पहुंचती है। इसीलिए ये जो कहावत है ना कि पाप का घड़ा भर गया, इसका मतलब क्या होता है कि एक समय वो समय आता है जब सच सामने आता है। जब सच सामने आता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वो नशा के चक्कर में पड़ जाएगा, नशा जैसे गलत आदत का शिकार हो जाएगा। घर वाले उसको मान सम्मान नहीं देंगे और समाज से उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ये सजा है, ये भी आ रहा है डाउनलोड होकर। ये एक सजा है जो शायद वो नशा का आदी हो जाए और उसके घर में उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा बिल्कुल खत्म हो जाए। उसके लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे। चैलेंजेस क्या होते हैं? धन की कमी बहुत बड़ा चैलेंज है। फाइनेंशियली आप सुधारो, कैसे सुधरोगे, है ना? धन की कमी जैसे चैलेंजेस हो सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं उसको इतना घेर लेगी कि वो किसी बड़ी बीमारी का अचानक से शिकार हो जाएगा। कोई अचानक से पूछे तुम तो बिल्कुल ठीक थे, इतना बुरा कैसे हो गया, तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल गिर गया, तो पता चले हाँ मुझे ये बीमारी ने घेर लिया है। कैसे घेर लिया बीमारी ने? कभी तुमने भी किसी को नकारात्मक शक्तियों से घेरने का प्रयास किया था? जो हथियार तुमने चलाया था आज उसी हथियार की मार तुम्हें पड़ रही है। इंसान को इंसान बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये प्रकृति हमें हर कुछ दिनों के बाद दस्तक देती है कि तुम्हें मनुष्य बनाया गया है तो पशु बनने का प्रयास ना करें। तुम्हें मनुष्य बनाया गया है, दूसरे के हृदय को समझे, दूसरे के दुख को समझे, दूसरे के दर्द को समझे। तुम्हें मनुष्य में अगर जन्म दिया गया है तो मनुष्य बने रहे। महान नहीं बन सकते तो तुच्छ और नीच भी नहीं बनना है। जो व्यक्ति हमारे परिवार में शामिल होकर हम पर हमले कर रहा है वो ज़्यादा प्रयास ना करे प्रसन्न रहने का, क्योंकि पाप का घड़ा एक दिन ज़रूर भरता है। हैरान हो जाएंगे लोग आपकी अवस्था देखकर, उसकी अवस्था देखकर हैरान रह जाएंगे। वो स्वस्थ हो, हट्टा कट्टा हो, अचानक से दुबला पतला क्षीण हो जाएगा उसका शरीर, अचानक से किसी बड़ी बीमारी का वो शिकार हो जाएगा, नशा का आदी हो जाएगा, उसके घर में उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा चली जाएगी। अचानक से बहुत सारे चैलेंजेस। देखो, इंसान जब चैलेंज देता है ना तो हम उससे निकल भी जाते हैं। प्रकृति जब चैलेंज देती है तो उसको पार करना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसे जो भेड़िए जो छुपे हैं हमारे परिवार के बीच, मुखौटा लगाकर मीठा मीठा बोल रहे हैं और हमारे ही सपनों पर हमला कर रहे हैं, जिस दिन परमात्मा की छड़ी पड़ेगी उस दिन आवाज़ तो नहीं होगी परंतु चोट बड़ी घनी लगेगी। कोई किसी का ज़मीन हड़प लेता है, फिर क्या होता है, ज़मीन वहीं की वहीं रह जाती है और वो इंसान बीमारी के हाथ लग जाता है, बिल्कुल शरीर उसका ख़त्म हो जाता है और फिर एक दिन संसार से चला जाता है, ज़मीन वहीं की वहीं रह जाती है। और फिर समय घूमता है और वो ज़मीन का जो मालिक है घूम कर वो ज़मीन उसके पास जाती है। कोई किसी के का छीन कर कोई किसी के हक की कमाई को नहीं खा सकता है, यह बात भी सत्य है। इसीलिए जब 2 रोटी से ही पेट भरती है तो ईमानदारी की रोटी हो,
जब 2 रोटी से ही पेट भरती है उसके लिए बेईमानी करने की क्या आवश्यकता है? क्यों हम जले किसी की खुशियों से? क्यों हम शोक मनाएं किसी की खुशियों से? क्यों हमें तकलीफ हो किसी की खुशियों से? हम प्रसन्न होंगे किसी को भी देखकर, हम प्रसन्न होंगे दूसरे की खुशी में। हम किसी से नहीं जलेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी के लिए कोई काली क्रिया, कोई तंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। हम भी सुखी रहेंगे और आपके भी सुख की कामना करेंगे परमात्मा से, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा। देखने की बात है 70 साल 80 साल जिएगा वो। ये 70 साल 80 साल में एक भाग तो बचपने में निकल जाता है, जब होश ही नहीं होता हमें कि हमारा नाम क्या है और हम कहाँ हैं। दूसरा वक्त जवानी में निकल जाता है, जब वैसे भी इंसान अंधा हो जाता है, अपनी उम्र में, अपने पैसे में, अपनी खूबसूरती में पागल होता है और वो निकल जाता है। तीसरा दौर बुढ़ापे में निकल जाता है, उस वक्त समझ में नहीं आता कि जवान लोग हमें पूछ नहीं रहे हैं, बच्चे हमें बच्चा समझ रहे हैं। चौथा दौर वो उम्र का आता है जिस वक्त हम सिर्फ कामना करते हैं कि परमात्मा हमें जल्दी बुला ले। फिर आप किस दौर पर घमंड कर रहे हैं? किस दौर पर आप दूसरों की बुराई कर रहे हैं, दूसरों के सपने छीनने का ख्वाब देख रहे हैं? क्या आपको संसार से नहीं जाना? ये दुनिया ऐसी है, यहाँ से जीवित बचकर कोई नहीं जा सकता है। हर किसी को मरना पड़ेगा, हर किसी को मरना पड़ेगा, हर किसी को यहाँ से जाना पड़ेगा। जाते वक्त एक मुट्ठी अनाज हम नहीं ले जा सकते अपने साथ, अपना कमाए हुए धन में से 1 रुपए का एक सिक्का नहीं ले जा सकते। फिर काहे का अहंकार, फिर किस बात का घमंड? फिर क्यों छीने हम किसी का हक, जब जाते वक्त हम उसे अपने साथ ले ही नहीं जा सकते? तो जब यहीं रहना है तो तुम्हारी चीज़ तुम्हारे पास रहे और मेरी चीज़ रहे मेरे पास। ईमानदारी से रहिए। ऐसे भेड़िए जिसे आप पहचान जाते हैं आपके परिवार में शामिल है, उसको बाहर कीजिए अपने परिवार से। कम ही हो रिश्तेदार, कम ही हो मित्र हमारे, परंतु जो हो वो सिर्फ अपने हो। ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, ऐसे मित्रों का बहिष्कार कीजिए। नहीं चाहिए हमें ऐसे लोग। हम शांति से रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे और सुकून से रहेंगे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। अपनी इस खूबसूरती को क्षण भर के लिए भी मत भूलिए। Love you all my family. Bye bye.